एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम रथ की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम बड़े नेता भी इस रोड शो में जुड़े हुए हैं, जिनका काफिला पीछे पीछे चल रहा है। यहां इस रोड शो में इस बार मिनी भारत देखने को मिल रहा है, यानी कि भारतीय संस्कृति अलग अलग राज्यों की यहाँ एकजुट होती हुई, एक साथ दिखती हुई, यानी कि अनेकता में एकता का संदेश देते हुए आज ये रोड शो, जिसमें महिला शक्ति नेतृत्व कर रही है रोड शो का। जो तमाम लोग हैं, जनता है, वो अपने घरों की छतों पर खड़ी हुई है, बालकनी पर खड़ी हुई है, सड़कों पर खड़ी हुई है, जिसको जहां जैसे जगह मिल रही है वो वहां खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहा है, उनके ऊपर फूलों की बरसात कर रहा है, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी बड़े ही प्यार से उस अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। मुस्कुराहट के साथ में जनता से संवाद करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो 5 तस्वीरें आप फिलहाल टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मालवीय जी को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की पहली तस्वीर, दूसरी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो कि इन तैयारियों को शुरू से देख रहे हैं, निरीक्षण करने के लिए लगातार बनारस आते रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, रोड शो की शुरुआत के दौरान की है, जब बीएचयू से शुरुआत हुई है। चौथी तस्वीर है रोड शो में उमड़े जन सैलाब की, जो यहाँ पर जन सैलाब की अगर हम बात करें तो इसको लेकर भी एक बीजेपी की तरफ से रखा गया या सोचा गया ये उद्देश्य कि कम से कम 10 लाख लोग इस रोड शो में शामिल हों और 5 लाख लोगों को इन्विटेशन रोड शो के लिए दिया भी। और भारी संख्या में जो लोग हैं वो जुड़े हुए रोड शो में। 5वीं जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों की किस तरह की खुशी, किस तरह का उत्साह और क्या उमंग लोगों के मन में, उनके चेहरे पर, अपने प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अपने क्षेत्र के सांसद के लिए। और इसी जुड़ाव को महसूस करने के लिए ये रोड शो, प्रधानमंत्री मोदी जब से, यानी कि 2014 से जब से वो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, उसी वक्त से उन्होंने यहाँ पर रोड शो शुरू किया। पहले जब उन्होंने रोड शो शुरू किया तो बनारस को विकसित शहर बनाने की तरफ उनका पहला कदम, और जापान का शहर क्योटो, जिसको लेकर कहा गया कि बनारस बनेगा क्योटो की तरह, और उसी कड़ी में एक एक कदम करते हुए बनारस को विकसित करने के लिए तमाम प्रयास किए गए। सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जानकारी के लिए। सुशांत, सबसे पहले तो यही अपडेट लेना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी का जो ये रोड शो है, ये जो रथ है, ये कहां तक पहुंचा है और अभी कितनी देर और? देखिए, वाराणसी के सोनारपुरा के आसपास जो प्रधानमंत्री का जो ये रथ है वो पहुंच चुका है, और उसके बाद बंगाली टोला कॉलेज है, उसके बाद जो है ये मदनपुरा का इलाका शुरू होता है। तो जो लोगों का इंतजार है वो जल्द ही खत्म होने वाला है, और जनता का जो हुजूम है वो किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ ये लगातार जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। ये सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो में देखना चाहते हैं, और इसलिए यहाँ पर खड़े होकर अभियान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ तक पहुंचने में बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के इस मदनपुरा इलाके में पहुंचेंगे, और इसके आगे जब वो जाएंगे तब वो पहुंचेंगे वाराणसी के गोदौलिया जंगमबाड़ी में, और गोदौलिया, उसके बाद बास फाटक, और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल वाराणसी में जो है इस समय मोदी मोदी की गूंज है, और चारों तरफ ये समय देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर में आपको ले जाएंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने से पहले आप देखिए किस तरीके से जो लोगों का भीड़ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि इस समय जो लोगों का हुजूम है वो किस तरीके से एक जनता जो है एक लहर में तब्दील हो गई है। गंगा के समानांतर इस समय जन प्रवाह किस तरह से हो रहा है वो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। एक लंबा इंतजार, पर अभी भी लगातार लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई साहब, बहुत देर से आप लोग खड़े हुए हैं, पर जोश जो है अभी बरकरार है। देखिए, बनारस में यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी का अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत तेजी से स्वागत कर रहा है। मुस्लिम, खासकर मुस्लिम बहुजन समाज जो कि मोदी जी को पसंद करता है, विश्व गुरु हमारे हैं, फिर से ये एक नई सरकार बनाने जा रहे हैं, और काशी में मोदी संसदीय क्षेत्र है उनका, इसलिए जो बनारस की जनता है, खासकर मुस्लिम आवाम मोदी जी के साथ है। उनको फिर से एक नया मुकाम देने के लिए हम लोगों ने अल्पसंख्यक मोर्चे ने बनारस में मंच लगाया है, जिसके लिए हमारी महिलाएं, माता बहनें सुबह से ये कार्य कर रही हैं, उनका इंतजार कर रही हैं।
हर तरह से हम लोगों को मोदी जी को जिताना है और हर तरह से मोदी जी को फिर से विश्व गुरु बनाने की हम लोगों ने ठाना है। तो आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि आज जो है उनके दिल में क्या है। भाई साहब, क्या दिखाई देता है आपको आज के दिन? देखिए, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हैं। हम मुसलमान को माननीय मोदी जी की वजह से इतनी ताकत मिली और इतनी छूट मिली कि हम हिंदुस्तान में अपनी बातों को कहने के लिए स्वेच्छा से तैयार रहे। माननीय मोदी जी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। तो एक तरफ से ये कहा जाता था, भैया कहाँ घुस रहे हो, देख रहे हो? इस तरीके से एक तरीके से ये बात आती थी कि कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी जो है अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है, मगर आज जो बदलाव दिखाई दे रहा है, आप खुद बदलाव देख रहे हैं किस तरह से मुस्लिम समाज मोदी जी के स्वागत के लिए जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा फिर से मुस्लिम गुरु हमारे विश्व के गुरु बने और मोदी जी मुसलमानों के मसीहा हैं। मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है मोदी जी ने और मोदी जी को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मुसलमानों ने ठाना है। फिर से हम लोग मोदी जी को जिताएंगे और पूरे बहुमत से जिताने का काम मुस्लिम समाज कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा भाई साहब, ये बताइए कि आज जो ये जो जनता की लहर दिखाई दे रही है, विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि 2 बार तो हो गया, तीसरी बार नहीं दिखाई देगा, पर तीसरी बार तो लहर बहुत ज्यादा बढ़ गई। तीसरी बार विपक्ष को दिख नहीं रहा है कि लहर कहाँ रोड पे खड़ा है आज, और ये लहर दिखने के लिए ही दिखाया जा रहा है उनको कि तीसरी बार 10 लाख से भाजपा वोट जीतेगी और हम अपने यहाँ सांसद नहीं देश का प्रधानमंत्री चुन के भेज रहे हैं। यह काशी की जनता का आभार है, जनता का स्वीकार है और जनता इसीलिए आज सड़क पर अपने सांसद को नहीं प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए आई हुई है। एक बात ये कही जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सर्वधर्मों को लेकर नहीं चलती है, अल्पसंख्यक समाज जो है वो साथ में नहीं है, पर यहाँ पर तो नजारा कुछ और दिखाई दे रहा है। आप जा सकते हैं बनारस के किसी भी मुस्लिम क्षेत्र अल्पसंख्यक क्षेत्र में, वहाँ पर आप रोड देख सकते हैं, सीवर देख सकते हैं। ना हमने वैक्सीन बांटने में कोई भेदभाव किया, ना हमने घर बांटने में भेदभाव किया, ना हमने अनाज बांटने में भेदभाव किया। अगर आपको भेदभाव होता तो यहाँ पीछे लोग खड़े नहीं होते, ये विरोध में खड़े होते। ये चीज की प्रमाण है ये। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से लगातार बता रहे हैं, उनके साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में लगातार लोग आ रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको इस बार? मैं अल्पसंख्यक मोर्चा यहाँ के मतलब की निवासी यहाँ का हूँ। आप देख सकते हैं कि लोग कितनी संख्या में लोग उमड़े हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। यहाँ पे अल्पसंख्यक मोर्चे का स्टेज भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे लोग कहते हैं, ये विपक्ष कहता है कि मतलब अल्पसंख्यक मोर्चे का मतलब कि कोई सहयोग नहीं होता, ये भाजपा है, कोई मोर्चे का मतलब कि अल्पसंख्यक मोर्चे का सहयोग नहीं है। यहाँ सबको मतलब कि माननीय मोदी जी का जो भी मतलब की योजना है सबको मिलती है, सबको बराबर मिलती है, हर जगह विकास हुआ है। इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री के साथ, मोदी जी के साथ, अपने सांसद के साथ है। ये सही लगता है आपको? अपने कैमरामैन को दिखाना चाहिए यह क्षेत्र अल्पसंख्यकों का क्षेत्र है और अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में इतना भरपूर जनसंपर्क मिल रहा है, वो आशीर्वाद ही बता रहा है कि अल्पसंख्यक भी भाजपा के साथ है। बिल्कुल, वो तो हम दिखा रहे हैं लगातार। ये जो भीड़ है, ये जो उमंग है, वो यहाँ नजर आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि वो एक आम व्यक्ति की तरह वो अपना पूरा स्वभाव है उनका, कहीं से भी वीआईपी कल्चर नहीं दिखता है। वो हर एक व्यक्ति को अपने साथ दिखाते हैं और यही कारण है कि आज जो जन समर्थन है, जनता को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री या सांसद नहीं बल्कि उनके परिवार का कोई सदस्य जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। देखिए, आज दोपहर से बहुत गर्मी थी और सबसे बड़ी बात है कि रोड जो है बहुत पहले से ही ब्लॉक इसलिए था कि यहाँ पर गाड़ी नहीं आ सकती थी। उसके बावजूद भी जो लोगों का हुजूम जो है वहाँ पर पहुँच रहा है, वो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो जन समर्थन है ये किसी पार्टी विशेष के हित में या कार्यकर्ता के हित में नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के साथ है, उस पार्टी के साथ है जो सबके साथ सबका विकास होने का दावा करती है। तो फिलहाल अभी जो हमारे पास सूचनाएं मिल रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री का जो काफिला है सोनारपुरा क्रॉस कर चुका है और कुछ ही देर में वाराणसी के ये जो अल्पसंख्यक इलाका है मदनपुरा का, यहाँ पर पहुंचने वाला है। बात की जाए रोड शो की, रोड शो आज हो रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव दर्शन करने के बाद नामांकन के लिए जाएंगे। बात की जाए 2014, 2019 और 2024 की। 2014 में 46 प्रत्याशी उनके समक्ष खड़े हुए थे। 2 ईवीएम्स को लगाया गया था वोटिंग मशीन, जब वोटिंग हो रही थी, मतदान हो रहा था।
2019 में बिल्कुल ठीक सुशांत, क्योंकि लोग वहां पर बहुत मौजूद हैं और उम्मीद जताई जा रही थी कि लगभग 10 लाख लोग इस रोड शो में जुड़ेंगे। 5 लाख लोगों को इनविटेशन कार्ड भी दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस हिसाब से यहां पर लोगों का हुजूम मौजूद है, उससे लगता है कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब से यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद से ही देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से बनारस को न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया के मैनचेस्टर पर इसकी एक अलग पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। देखिए, बनारस में जब वो पहली बार आए तो आपको याद होगा जब वो यहां से गुजर रहे थे, उसके बाद उनका एक इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने कहा कि बनारस जो है सबसे पुराना शहर है, धार्मिक नगरी है, पर यहाँ पर जो विकास है उसकी लहर नहीं पहुंची है। और इसकी शुरुआत उन्होंने इसी सड़क से जब निकल रहे थे तब उन्होंने तारों के जंजाल से की थी कि यहाँ पर जिस तरीके से तार फैले हुए हैं ये कहीं से भी अच्छा नहीं लगता, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। और उसके बाद उन्होंने आईपीडीएस की योजना जमीन पर उतारी और आज लगभग पूरा बनारस जो है वो अंडरग्राउंड वायर की मदद से बिजली मिलता हुआ बनारस को दिखाई देता है। जो तारों का जंजाल है वो हट गया। इसके बाद